अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नेवल फार्म हाउसेस हैं और जो एक लग्जरी किस्म का जो है वो एक क्लब है नेवी का, उसके हवाले से अपना फ़ैसला सुनाएगी, उसकी कानूनी हैसियत के हवाले से अपना फ़ैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उन्होंने आज एक मुख्तलिफ जो है वो एक केस सुनते हुए जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं जिसमें नेवल फार्म्स और जो वहाँ पर नेवी सेलिंग क्लब है उससे मुतालिक, उसकी तामीर से मुतालिक जो है वो फ़ैसला महफूज किया। और आज की जो ऑब्ज़रवेशंस हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो जो मेंबर स्टेट थे CDA के, उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप ये बताएं कि अगर कोई इमारत गैर कानूनी होती है या आपके NOC के बग़ैर जो है वो बनती है, तामीर होती है उसकी, तो उसका क्या करते हैं। तो जवाब मिला कि हम उसको मसमार कर देते हैं, हम वो जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, जो गैर कानूनी तामीर है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर अगरचे CDA ने ये कहा था कि जो नेवी सेलिंग क्लब है उसकी तामीर के लिए NOC नहीं लिया गया, लेकिन उसको जो है वो मसमार नहीं किया गया और ना ही उसको जो है वो अपनी तहवील में लिया गया, क्योंकि CDA के जो बाइलाज़ हैं, जो CDA के कानून हैं और जो रेगुलेशंस हैं 2020 के, उसके मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी इमारत होती है, गैर कानूनी तामीरात होती हैं, उनको या तो मसमार कर दिया जाता है या उसका कब्ज़ा ले लिया जाता है, उसको अपनी तहवील में ले लिया जाता है। ताहम ये बताया गया अदालत को कि ये जो सेलिंग क्लब है ये सील हुआ है, ये बंद है। लेकिन जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने इससे पहले भी जब अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इसको सील कर दिया जाए, तो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने ये बात जो है पॉइंट आउट की थी, इसकी निशानदही की थी कि वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी व सारी हैं। ये जो नेवी सेलिंग क्लब है ये इसकी एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। ये यहाँ पर एक इसकी जो इजाज़त दी गई थी वो ये था कि यहाँ पर जो कुछ स्पोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट किया जाना था यहाँ पर, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसको एक मखसूस एक क्लब बना दिया गया, एक लग्जरी किस्म का ये क्लब बन गया जहाँ पर पाकिस्तान नेवी के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आते और उनकी मेंबरशिप होती। फिर इसके बाद इसको मेंबरशिप को थोड़ा एक्सपेंड किया गया और जो आर्मी के जो एयरफोर्स है और जो पाक फ़ौज है उनको भी जो है आर्मी, रेगुलर आर्मी जो है उनके अफसरान को भी जो है इसमें मेंबरशिप दी गई। और फिर इसके बाद जो है इसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड किया गया और जो प्राइवेट सिटीज़न हैं, शहरी हैं, उनको भी मेंबरशिप जो है वो ऑफ़र की गई। ख़ासी जो है वो इसकी महंगी इसकी मेंबरशिप है, इसकी इनरोलमेंट जो है वो महंगी है और इतनी आसानी से इस क्लब की मेंबरशिप मिलती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी वो सहूलियात हैं जो कि दीगर क्लब्स में जो है वो इस्लामाबाद के जैसे गन क्लब है और इस्लामाबाद क्लब है जो कि बड़ा एक प्रेस्टीजियस एक क्लब समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो सहूलियात नहीं हैं जो कि नेवल क्लब की में सहूलियात मुयस्सर हैं। और ये काफ़ी अरसे से जो है ये क्लब जो है वो चल रहा था, लेकिन ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब उन्होंने वहाँ पर जो माहीगीर थे उन पर पाबंदी लगा दी गई और जो रावल डैम, चूँकि ये रावल डैम के किनारे पर है और वहाँ पर लोग जो हैं वो सैर व तफरी के लिए भी जाते थे, वहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ते थे और दीगर जो उनके जो फरागत के लम्हात हैं लोग वहाँ पर गुजारते थे, तो उनको मना कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, यहाँ पर फेंसेस लगा दी गई और वो इस क्लब से काफ़ी फासले पर जो है वो एक हद जो है मुतय्यन कर दी गई कि इससे आगे आप नहीं आएंगे। तो यानी कि जो आवाम की एक्सेस थी, रसाई थी रावल डैम के बाज़ हिस्सों तक, वो जो है वो उसको रोक दिया गया। और फिर ये जो है एक सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये चीज़ आई थी कि जो नेवी का जो क्लब है उसमें मेंबरशिप जो है वो इतने की मिलती है, इतने उसके पैसे हैं, और साथ में ये भी चीज़ आई कि यहाँ पर जो है लोगों का जो एक्सेस है वो रोकी गई है। तो उसके बाद यहाँ पर एक शहरी की पिटिशन जो है वो उस पर समाज शुरू हुई और फिर जब CDA से जो है वो रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया गया तो पता चला कि जो इसकी प्रोविज़न नहीं थी, यहाँ पर जो क्लब इसको कमर्शियल सरगर्मियों पे जो है वो चल रही हैं उसकी इजाज़त नहीं ली गई और ना ही उसकी इजाज़त मिल सकती थी। उसके बाद ये हुआ कि इस क्लब में जो है वो उसको थोड़ा सा
इसको लो प्रोफाइल कर दिया गया नेवी के जो हुक्काम हैं उन्होंने, और वहाँ पर कहा गया कि जी हमने इसको जो है वो कमर्शियल सरगर्मियाँ जो है वो बंद कर दी हैं और ये सिर्फ जो है ये दिफाई मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो फिर दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने फिर एक जो है वो पिटिशन की, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरा भी केस था वो नेवी के जो फार्म हाउसेज़ हैं उनका भी है, और उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये कि वो एक फार्म हाउसेज़ जो हैं वो यहाँ पर जिनके जो बनाए गए हैं और बड़े महंगे फार्म हाउसेज़ हैं उनकी भी जो है वो लेआउट प्लान, जैसे कि अगर कोई भी प्राइवेट निजी सोसाइटी है वो अगर अपने फार्म हाउसेस बनाती है या वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स डेवलप करती है तो वो सीडीए से परमिशन लेते हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो ऐसी परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी इब्तदा में। फिर बाद में उन्होंने कुछ सीडीए से कुछ ख़तो किताबत की, लेकिन उसकी भी जो है वो फार्म हाउसेस के हवाले से भी उसकी जो कानूनी हैसियत है उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने सीडीए के मेंबर स्टेट से ये इस्तफसार किया कि अगर अदालत ये इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करती है तो फिर आप क्या उसको जाके टेक ओवर करेंगे, या अगर आपसे उन्होंने परमिशन नहीं ली तो आपने जो नेवल फार्म्स जो हैं बने हुए उनके जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे क्या आपने उनका दफ्तर जो है वो सील किया। इस केस में जो है वो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो उनको भी नोटिस जो है वो जारी हुआ था और उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब भी जो है वो दाखिल कराया और उस जवाब में उन्होंने बताया कि ये एक 20-25 साल पहले जो है वो एक इसकी अप्रूवल मिली थी और कि यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स जो है उसको प्रमोट किया जाए और हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो जो नेवी का जो क्लब है उसकी मेंबरशिप फ़ी इतनी ज़्यादा है कि वो जो वाटर स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की एलीट में ही जो है वो प्रमोट हो रहा है। एक आम आदमी को तो वहाँ से अंदर उसका दाखला तो क्या उसके वो करीब से भी उसको वहाँ से नहीं गुजरने दे रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फेंसेस बना ली थी और कहा था कि आप रावल डैम तक भी नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है ये नेवी सेलिंग क्लब जो है ये इसकी हदूद है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस केस का अहम फैसला सुनाएगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम केस भी है जो कि राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए भी जो है वो कल की तारीख़ मुकर्रर की थी, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन भी आई है और कानून में के मुताबिक जब फौजदारी के या किसी भी जो सिविल केसेस में अगर कोई मिसलीनियस एप्लीकेशन आती है तो पहले उसको सुना जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है और उसके बाद जो है वो आगे कार्रवाई चलती है। कल देखते हैं कि कल यहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी, इससे आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।